किस्से क्रांतिकारियों के, जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, सहकार रेडियो पर मैं आपको क्रांतिकारियों के किस्से सुनाता रहा हूँ। ऐसे क्रांतिकारियों के किस्से जिनके नक्शे कदम पर, पद चिन्हों पर चलकर आप एक बेहतर इंसान बन सके। आज मैं आपको एक क्रांतिकारी रंगकर्मी की कहानी सुनाऊंगा जिसने जिंदगी भर नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ी, मजलूमों की आवाज उठाई और एक दिन नाटक खेलते खेलते ही शहीद हो गए। उस क्रांतिकारी रंगकर्मी का नाम है सफदर हाशमी। सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल सन 1954 को दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन दिल्ली और अलीगढ़ में बीता। सफदर हाशमी का पूरा परिवार मार्क्सवाद के रंग में रंगा हुआ था, इसलिए बचपन से ही सफदर हाशमी के दिल में गरीबों के लिए काफी हमदर्दी थी। सफदर हाशमी पढ़ने लिखने में काफी तेज थे और बड़े होकर उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही सफदर हाशमी का झुकाव रंगमंच यानी थिएटर की ओर हो गया था और जल्दी ही वे इप्टा नाम के संगठन से जुड़ गए। इप्टा का मतलब है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। ये एक वामपंथी संगठन है जो नाटकों के जरिए, गीत संगीत के जरिए पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देता है, ललकारता है। 1973 में सफदर हाशमी ने इप्टा से अलग होकर अपना अलग संगठन बनाया जिसका नाम है जननाट्य मंच। संक्षेप में इसे जन्म कहते हैं। जन्म का पहला नुक्कड़ नाटक था कुर्सी कुर्सी कुर्सी। ये नुक्कड़ नाटक एक ऐसे राजा की कहानी है जो जहां भी जाता था उसका सिंहासन उसके पीछे पीछे चलता था। सफदर हाशमी ने दिल्ली के बोट क्लब के मैदान में अनेक बार इस नुक्कड़ नाटक का मंचन किया और इससे जन्म की अपनी अलग पहचान बनी। सन 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई तब सफदर हाशमी ने व्याख्याता यानी लेक्चरर की नौकरी कर ली और बारी बारी से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। जब सफदर हाशमी कश्मीर के श्रीनगर में रहते थे तो वो डल झील पर हाउस बोट में रहा करते थे और किसी बंजारे की जिप्सी की जिंदगी बिताते थे। सन 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो सफदर हाशमी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वे पूरी तरह रंगमंच से जुड़ गए। उनकी संस्था जन्म ने कई यादगार नाटकों का मंचन किया, जिसमें एक नाटक है मशीन। मशीन नाम का ये नुक्कड़ नाटक पूंजीवादी व्यवस्था पर चोट करता है और एक दिन ऐसा आया तब 2 लाख मजदूरों के सामने सफदर हाशमी ने इस नाटक का मंचन किया। उसके बाद सफदर हाशमी ने प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर के साथ मिलकर एक नुक्कड़ नाटक बनाया, मोटे राम का सत्याग्रह। सफदर हाशमी का एक और नुक्कड़ नाटक है औरत, जिसमें औरतों पर होने वाले जुल्म सितम पर रोशनी डाली गई है। सफदर हाशमी ने दूरदर्शन के लिए भी कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम बनाए और उनका लिखा एक गीत उन दिनों बहुत मकबूल हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। आ आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों। ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों। खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है। अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है,
पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। तो ऐसे थे सफदर हाशमी। 1 जनवरी सन 1989 को सफदर हाशमी दिल्ली के समीप गाजियाबाद के झंडापुर में एक नुक्कड़ नाटक खेल रहे थे जिसका नाम था हल्ला बोल। अचानक कुछ गुंडों ने वहां धावा बोल दिया और उन्होंने सफदर हाशमी पर कातिलाना हमला कर दिया। सफदर हाशमी को हमले में गंभीर चोटें आई और अगले दिन यानी 2 जनवरी सन 1989 को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह यह बहादुर रंगकर्मी अपने उसूलों के लिए शहीद हो गया। सफदर हाशमी की पत्नी मोलोश्री हाशमी, जो खुद एक रंगकर्मी थी, उन्होंने 4 जनवरी को जाकर उसी स्थान पर उस अधूरे नाटक को पूरा किया और लोगों में ये संदेश दिया कि गुंडागर्दी के आगे प्रतिरोध की ये मुहिम नहीं झुकेगी और पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ाई जारी रहेगी। सफदर हाशमी की शहादत के बाद देश विदेश में हंगामा मच गया। प्रख्यात हिंदी लेखक भीष्म साहनी की पहल पर संस्कृति कर्मियों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है सहमत, यानी सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके बाद सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर में सफदर स्टूडियो की स्थापना की गई, जहां आज भी नियमित रूप से नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन ने सफदर हाशमी पर एक पेंटिंग बनाई जिसका शीर्षक है ए ट्रिब्यूट टू सफदर, यानी सफदर को श्रद्धांजलि। यह पेंटिंग 10 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी, यानी कई करोड़ रुपए में, और किसी भी हिंदुस्तानी कलाकार की बेची हुई सबसे महंगी कृतियों में इसको गिना जाता है। साथियों, सफदर हाशमी की मां कमर आजाद हाशमी ने सफदर हाशमी की उर्दू में जीवनी लिखी है, 5वां चिराग। इसका इंग्लिश अनुवाद भी बाजार में उपलब्ध है, द 5th फ्लेम। आप भी इसे पढ़ें। उर्दू जानने वाले 5वां चिराग पढ़ सकते हैं। और इस किताब में आप देखेंगे कि किस तरह एक पढ़ा लिखा इंसान एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गरीबों की लड़ाई लड़ने सड़क पर आता है और एक दिन लड़ाई लड़ते लड़ते सड़क पर ही शहीद हो जाता है। तो सफदर हाशमी को क्रांतिकारी सलाम। फिर किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया।